तो आगे तुम लोग अब अगर आए गए हो तो लाइक भी कर दो यार, क्योंकि लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं है और फ्री की चीज छोड़ा भी नहीं करते। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यार मैंने एक रोस्ट चैनल खोला है। मैंने देखो यहाँ पे इस चैनल पे रोस्ट करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मेरे इस चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक है और वो एक रोस्ट वीडियो पे ही आई थी। वहां पे जो मैंने रोस्ट चैनल खोला है ना, वहां पे मैं इंडियन कार्टून्स का तो रोस्ट करूंगा ही, और उसके अलावा भी बहुत से मजेदार टॉपिक्स पे तुम्हें वहां पर रोस्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्लीज यार उस चैनल को सब्सक्राइब करो और उस पर 2 वीडियो भी अपलोडेड है, उनको भी जरूर देखना। और दूसरी बात यह है कि यार देखो, मैं बार बार लगातार तुम लोगों से बोलता हूं कि तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तो वहां पे यार बहुत से अपडेट, बहुत सी चीजें और बहुत सी मजेदार एक्टिविटीज जो मैं वहां पे अपने फॉलोअर्स के साथ करते रहता हूं ना, तुम मिस कर जाते हो यार। तो मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज यार मुझे फॉलो जरूर कर लेना। तो तुम्हें वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देख के अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज हम भैया कौन से टॉपिक पे वीडियो लाए हैं तुम्हारे लिए। और सही बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत कम करता हूँ, मतलब 3 कैरेक्टर्स के बीच वर्सेस बैटल करवाना। वैसे मैं ज्यादातर 2 कैरेक्टर्स में ही वर्सेस बैटल करवाता हूँ, पर अब सोचा कि थोड़ा कुछ तो आज भी हम इन तीनों महारथियों की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बेसिस पर जानेंगे कि अगर इनमें कभी युद्ध हो जाता है ना, तो कौन जीत सकता है, किसके जीतने के चांस ज्यादा है। और हाँ, ऑफेंड बिल्कुल मत होना, मतलब ऑफेंड होने की क्या बात है यार, ये सिर्फ हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाते हैं तुम लोगों के लिए। और यहाँ पे सिर्फ मैं अपना ओपिनियन दूंगा, तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हुए जरूर बताना। तो भैया बहुत हो गई बातें, तो अब जाते हैं पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस ऑफ ओमनी सुपर सैयन वेजिटो के ऊपर। तो देखो, वेजिटो को तो सब लोग जानते होंगे, और अगर तुमने ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर देखा है तो यार मुझे वेजिटो के इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है ही नहीं। फिर भी बता दूं कि वेजिटो फ्यूजन है गोकू और वेजिटा का, और ये पोटारा फ्यूजन है, यानी जो इयररिंग्स जैसी चीज होती है ना, उसको अपने एक एक कान में पहनना होता है दोनों को, और फिर वो फ्यूज हो जाते हैं। और इस फ्यूजन की टाइम लिमिट है 1 घंटा, 1 आवर। और आज के इस वीडियो में हम ये मानते हुए चलेंगे, जो हमारे पास वेजिटो है ना, उसने अपनी ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म को अनलॉक कर लिया है, और उसकी बॉडी पर एक भी लिमिटर नहीं है, विदाउट लिमिटर है वो। तो ये तो बात हो गई हमारे वेजिटो की। अब हम ओमनी सुपर सैयन फॉर्म, ये कैसी फॉर्म है, ये क्या है, इसके बारे में भी अब हम थोड़ी बहुत चर्चा कर ही लेते हैं। तो ये जो ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म है ना, ये एक गॉडली फॉर्म है, गॉड लेवल की फॉर्म है। ये कोई सिंपल फॉर्म नहीं है जैसे सुपर सैयन 1, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3। ये तो भैया कुछ नहीं है, मतलब सुपर सैयन 1, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3 ये वाली फॉर्म्स तो अर्थ ही नहीं है। अगर वेजिटो चाहे तो अपनी ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म में लाखों करोड़ों सुपर सैयन 1, सुपर सैयन 3 को ऐसे मिटा सकता है ना, जैसे कि थेनोस की एक चुटकी से आधा यूनिवर्स उड़ गया था। और अगर हम कुछ खास पावर्स एंड एबिलिटीज की बात कर लेना जो कि ओमनी सुपर सैयन वेजिटो के अंदर पाई जाती हैं, तो मैं बता दूं वो टाइम, स्पेस और रियलिटी तक को चेंज करने की पावर रखता है, क्योंकि यार ओमनी सुपर सैयन की फॉर्म में है विदाउट लिमिटर। और हाँ, विदाउट लिमिटर का एक और मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि उसकी पावर्स और एबिलिटीज की कोई भी लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है वो, समझ रहे हो, मतलब लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं है बिल्कुल भी। और अगर ओमनी सुपर सैयन वेजिटो चाहे ना, तो विश जो कि यूनिवर्स 7 का सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग माना जाता है, क्योंकि वो एक एंजल है, तो उसको भी टक्कर दे सकता है, और कहूं तो हरा भी सकता है विश को। और विश को ही नहीं, अगर मैं बोलूं तो ये जो ओमनी सुपर सैयन वेजिटो है ना, अपनी ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म में विदाउट लिमिटर, ये चाहे तो ज़ेनोसामा की जो रियल फॉर्म है ना, जो कि हमें एनिमे वॉर में दिखाई गई थी, हो सकता है ये उसको भी अच्छी खासी टक्कर दे दे। मैं ये नहीं कह रहा जीत ही जाएगा, पर टक्कर तो बहुत ज्यादा घमासान दे ही सकता है ये। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो अब अगर बात करें ओमनी सुपर सैयन वेजिटो की वीकनेस की, तो वो ये है कि अगर ज्यादा, हद से ज्यादा पावर को यूज किया जाता है ना इस फ्यूजन के अंदर, तो ये फ्यूजन पहले ही डिफ्यूज हो सकता है। और अगर ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म में, तो मुझे लग रहा है कि ये फ्यूजन 2-3 मिनट भी नहीं टिकेगा यार, क्योंकि यार उसकी पावर कितनी ज्यादा होगी तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बता दी है उसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं ओमनी सुपर सैयन ब्रोली के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओमनी सुपर सैयन ब्रोली के बारे में कि इसकी पावर्स और एबिलिटीज क्या है और इसमें क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहली बात, ब्रोली जो है ना वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन है, यानी कि एक तो होते हैं सिंपल सुपर सैयन जैसे हमारे गोकू और वेजिटा है, और एक होता है लेजेंडरी सुपर सैयन। यानी लेजेंडरी सुपर सैयन्स वो सुपर सैयन्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल माने जाते हैं सैयन्स में। और जो सैयन रेज है ना, उसमें ये जो लेजेंडरी सुपर सैयन है बहुत ज्यादा कम पाए जाते हैं, ये मतलब सालों में एक बार होते हैं। और इनको इसलिए भी स्पेशल माना जाता है क्योंकि इनके अंदर जन्म से ही बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा
ज्यादा रहस्यमय पावर्स और एबिलिटीज छुपी हुई होती है जो कि उस बंदे को खुद को पता नहीं होती यार। और जो हमारा ब्रोली है वो भी एक लेजेंडरी सुपर सैयन है, और जिन्होंने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी देखी है ना, या फिर ब्रोली जो पुराने वाला ओल्ड नॉन कैनन ब्रोली था उसकी भी अगर मूवीज देख रखी है तो उन लोगों को ये बात भली भांति बहुत ज्यादा अच्छी तरह मालूम होगी। तो ये तो हो गया हमारे प्यारे ब्रोली का इंट्रोडक्शन। अब हम जाते हैं ओमनी सुपर सैयन की जो ये फॉर्म है कैसी फॉर्म है। तो ये कोई सिंपल फॉर्म नहीं है जैसे कि सुपर सैयन 1 सुपर सैयन 2, ऐसी फॉर्म नहीं है ये एक गॉड लेवल की फॉर्म है, गॉडली फॉर्म है, और इसमें इतनी ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज छुपी हुई है ना जो कि बंदा एक बार में तो एक्सेस कर ही नहीं सकता। और जिस बंदे ने भी इस फॉर्म को पा लिया, ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म को जिस बंदे ने भी पा लिया, वो गॉड्स की पावर्स को भी यूज कर सकता है और गॉड लेवल पावर्स को या गॉड लेवल एबिलिटीज को भी यूज कर सकता है वो इस फॉर्म में। और हम लोग आज के इस वीडियो में ये मानते हुए चलेंगे जो हमारे पास ओमनी सुपर सैयन ब्रोली है वो विदाउट लिमिटर, यानी उसकी बॉडी पर एक भी लिमिटर नहीं है, उसने अपने बॉडी पर से सारे लिमिटर्स को हटा दिया है यार। तो यानी कि अगर हम ये मानते हुए चलें कि ओमनी सुपर सैयन ब्रोली ने अपनी बॉडी पर से सारे लिमिटर्स को हटा दिया है, यानी उसका सीधा मतलब यही है कि उसकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, उसकी पावर्स और एबिलिटीज की कोई भी लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है वो। और ब्रोली जो है वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन है, और लेजेंडरी सुपर सैयन हर मामले में, मतलब हर मामले में पावर हो, स्पीड हो, स्ट्रेंथ हो, हर मामले में सिंपल सैयन से बहुत ज्यादा ऊपर होता है। और जिसने डीबीएस ब्रोली मूवी या फिर जो नॉन कैनन ब्रोली था उसकी भी अगर कोई मूवी देख रखी है ना, वो लोग मेरी बात से पूरी तरीके से एग्री करेंगे। तो अगर मेरी तरह कुछ जिद्दी लोग हैं जो अभी भी मानने को राजी नहीं है ब्रोली की पावर कितनी है या फिर उनको समझ में नहीं आया है ना, तो भैया मैं बता देता हूँ। देखो इस फॉर्म के अंदर जो अपना ब्रोली है ना, ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म में विदाउट लिमिटर, उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी वो कुछ भी कर सकता है, वो लेजेंडरी सुपर सैयन है यार। यानी सिंपल सैयन को अगर ये फॉर्म दे दी जाए तो वो ही यार गॉड बन जाएगा पूरी तरह, वो कुछ भी कर सकता है। तो ब्रोली की तो कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है, मतलब यार क्योंकि लेजेंडरी सुपर सैयन है। और अगर मैं कुछ बता भी दूंगा ना तो तुम लोग मुझे ही गाली दोगे कि बस ये तो कोई भी कर लेगा। तो इसलिए भैया मैं हाथ जोड़ते हुए निवेदन करता हूँ कि ब्रोली जो है वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन है, और उसने, हम ये मान के चल रहे हैं कि ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म में उसने अपने सारे लिमिटर्स को हटा दिया है। तो शॉर्ट में हम उसकी पावर्स को डिफाइन करते हुए इतना ही कह सकते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ही डू एवरीथिंग, कुछ भी कर सकता है यार वो। तो ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारे ब्रोली की। तो अब हम लोग बात करेंगे ओमनी सुपर सैयन गोजिटा की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में। तो जो ओमनी सुपर सैयन गोजिटा है वो डांस फ्यूजन से क्रिएट हुआ एक फ्यूजन है, और ये फ्यूजन है गोकू एंड वेजिटा का। जी हाँ, ये भी फ्यूजन गोकू और वेजिटा का ही है, बस वेजिटो और गोजिटा में इतना अंतर है कि वेजिटो पोटारा फ्यूजन से क्रिएट होता है और जो गोजिटा है वो डांस फ्यूजन से। और हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि जो गोजिटा है ना उसने भी अपनी बॉडी पर से हर एक लिमिटर को हटा दिया है, यानी वो भी लिमिटलेस है, वो भी कुछ भी कर सकता है, गॉड के लेवल का बंदा है वो। और अगर हम बात कर ले टाइम लिमिट की, जो ये गोजिटा वाला फ्यूजन है वो कितनी देर तक रहता है, तो वो आधे घंटे तक रहता है, 30 मिनट तक। पर वेजिटो के केस में ये होता था कि ज्यादा पावर यूज करने से वो पहले डिफ्यूज हो जाते थे, पर गोजिटा के केस में ऐसा नहीं है। गोजिटा चाहे तो अपनी कितनी भी पावर यूज कर सकता है, वो आधे घंटे से पहले डिफ्यूज नहीं होगा। और बात कर ले अगर कुछ खास पावर्स एबिलिटीज की गोजिटा की, तो वो है टाइम मैनिपुलेशन, माइंड मैनिपुलेशन, रियलिटी तक को चेंज कर सकता है, और अगर वो चाहे तो सैकड़ों मल्टीवर्सेस, मैं यहाँ पे यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीवर्सेस की बात कर रहा हूँ। अगर वो चाहे गोजिटा तो अपने एक स्नैप से सैकड़ों मल्टीवर्सेस को तबाह तहस नहस उसका अस्तित्व मिटा सकता है, इतनी ज्यादा औकात है इसकी। और बाकी अगर इसकी बॉडी पर कोई भी लिमिटर नहीं है तो इसका सीधा मतलब यही है कि इस बंदे की भी कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि ये कुछ भी कर सकता है और आधे घंटे से पहले डिफ्यूज भी नहीं होगा। पर हाँ, अगर आधे घंटे तक कोई अपोनेंट इसके सामने टिक जाता है ना तो फिर ये डिफ्यूज हो जाएगा और फिर अपोनेंट की जीत होगी, ये तो हमें पता ही है। तो फाइनली कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है यार। और देखो यार, ये वक्त मेरे को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है जब 2 कैरेक्टर्स होते थे, अब तो यार 3 कैरेक्टर से मेरी बहुत ज्यादा फट रही है सही में। तो पहले बता रहा हूँ, ऑफेंड मत होना। तुम्हें क्या लगता है, अपने थॉट्स, अपने विचार, अपने जो भी तुम्हारे माइंड में थॉट वगैरह आए ना मेरे ओपिनियन को लेके, अपने कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हो, कमेंट करके जरूर बताना। तो पहले हम बात करेंगे वेजिटो और गोजिटा के बारे में। तो अगर इन दोनों में कभी फाइट हो जाती है ना, तो देखो ओमनी सुपर सैयन की फॉर्म दोनों के पास है और विदाउट लिमिटर है दोनों, पर फिर भी यहाँ पे गोजिटा के जीतने के चांस ज्यादा हैं। अब देखो वेजिटो अगर अपनी फुल पावर यूज करेगा और ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म में, तो मुझे नहीं लगता वो 5 मिनट भी इस फ्यूजन को स्टेबल रख पाएगा वेजिटो। पर गोजिटा के केस में ऐसा नहीं है, गोजिटा चाहे तो अपनी कितनी भी पावर यूज कर सकता है यार, और वो आधे घंटे से पहले डिफ्यूज नहीं होगा। गोजिटा वर्सेस वेजिटो की फाइट में विन होता है गोजिटा। अब बचे हैं गोजिटा और ब्रोली।
तो जैसे कि मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि जो ब्रोली है वो एक खास, बहुत ज़्यादा खास सेन है, क्योंकि वो एक लेजेंडरी सेन है और सिंपल सेन से बहुत ज़्यादा तेज होता है हर मामले में। तो देखो, अगर यहाँ पे गोजीटा ने इतनी ज़्यादा पावर यूज़ कर ली आधे घंटे से पहले ही कि ब्रोली हार जाए पहले ही, तो यहाँ पे गोजीटा जीत सकता है। पर अगर ब्रोली टिक गया ना आधे घंटे तक, तो फिर तो देखो यहाँ पे डिफ्यूज़ कौन होगा? गोजीटा। और फिर अगर डिफ्यूज़ हो गए ना एक बार, तो फिर तो ब्रोली ही जीतेगा। तो अब मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ तुम लोगों को, देखो ये दोनों बच गए हैं, मैंने अपना ओपिनियन दोनों तरीके से बता दिया है। तो अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ कि अगर ये जो दोनों बचे हुए हैं ना, इसमें से ज़्यादा जीतने की चांस ज़्यादा, और वैलिड रीज़न बताना, ये नहीं हवा में कुछ भी फेंक रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो ना, तो यार प्लीज़ यार लाइक मारो। ये एक्सपेरिमेंट मैंने पहली बार किया, देखते हैं तुम्हें कैसा लगेगा। एम करते हैं 400 लाइक्स के लिए, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो यार। ठीक है, तो हो गया आज का। अब मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। बाय।